हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 13 चल रही है। ठीक है, 13वीं सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये आपका अभी लेवल 1 चल रहा है और ये लेवल 1 का पार्ट 2 है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये कौन से बुक के मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ यहाँ पे, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट की बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और पांचों क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि वैसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी आपका एग्जाम हो गया, जैट का हो गया या मैट का हो गया, तो ये बुक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या कोई भी बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन हो गया ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है और जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहां पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। वहां से भी आप डायरेक्ट पिक करके रख सकते हो और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल ये है कि टू टाइप्स ऑफ मिल्क हैविंग द रेट्स ऑफ 8 पर केजी and rupees 10 per kg respectively are mixed in the order to produce a mixture having the rate of 9.20 kg per kg rupees. What should be the amount of the second type of the milk if the amount of the first type of the milk in the mixture is 20 kg? ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का मिल्क है। ठीक है, जो कि एक 8 रुपये प्रति केजी और एक कौन सा आपको 10 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, अब उन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स करके एक मिश्रण बना लिया, मिक्सचर बना लिया और उस मिक्सचर को हम लोग 9.20 प्रति केजी के हिसाब से हम क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो सेकंड टाइप का हमारा जो मिल्क है ना, उसका कितना क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट टाइप वाले मिल्क में, कि पहला टाइप वाला मिल्क कितना होना चाहिए, आपको 20 केजी होना चाहिए और दूसरा वाला हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, दो तरह का मिल्क है, एक तो हम लिख लिया हमने M1 है और दूसरा लिख लिया हमने M2 है। ठीक है, M1 जो था वो क्या था, आपको 8 रुपये प्रति केजी था। ठीक है, और M2 जो था वो कितना, आपको 10 रुपीज पर केजी है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हमने उसको कितना में बेचा, 9.2 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड टाइप ऑफ द मिल्क का हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप का कितना अमाउंट लिया हम लोग, 20 केजी लिए। ठीक है, और ये निकालना है हमको, सेकेंड टाइप वाले मिल्क का निकालना है। ठीक है, तो चलिए, ये अगर सपोज करके चलती है x है। ठीक है, तो 10 माइनस 9.2 कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये लगभग आएगा आपका कितना, 0.8 आएगा। ठीक है, और 9.2 में से माइनस करेंगे अगर 8, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो 8:12 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2:3। तो फाइनल जो रेशियो आएगा मेरा कितना है, 2:3 है। अब यहाँ पे 20 केजी पहला वाला मिल्क है और सेकंड वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए रेशियो क्या होगा, आपको इक्वल होगा, मतलब 2 में कितना अगर हम गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो 10 गुना करोगे 2 में तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। तो उसी प्रकार से हमको इधर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी हमें कितने से करना पड़ेगा, 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, x हो जाएगा मेरा 30 केजी। मतलब सेकंड टाइप का जो मिल्क है हमें 30 केजी लेना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, समझ गए सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट
worth rupees 360 per kg should be mixed with 10 kg of the salt worth rupees 420 per kg such that by selling the mixture as 480 per kg there may be a gain of 20%। ठीक है, देखिए कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्ट जो है कि 360 रुपये प्रति केजी का हम लोग मिक्स करेंगे 10 केजी का सॉल्ट जिसका कीमत होगा आपको 420 पर केजी। तो और हम उस मिक्सचर को कितने में बेच रहे हैं 480 पर केजी में बेच रहे हैं जिसमें हम 20% का प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, जो 360 का हम ले रहे हैं ना सॉल्ट उसका अमाउंट निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके के सॉल्ट है, एक तो S1 है हमारे पास और एक कौन सा आपको S2 है। ठीक है, S1 अगर हमने कितना उसका रेट है ये आपको 360 है। ठीक है, और S2 का कीमत कितना आपको 420 है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कितने में बेच रहे हैं 480 में बेच रहे हैं और 480 में बेच के हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हैं। कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं 20% का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा तब जाके हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो 20% का हम क्या ले रहे हैं यहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 20% कितना हो जाएगा आपका 1/5 का प्रॉफिट ले रहे हैं। 1/5 से क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें कितने से डिक्रीज करना होगा, हमें यहाँ पर 1/6 से क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा तब जाके हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे। तो 1/6 से अगर डिक्रीज करते हैं तो 6 8 जो 48, 80 हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। तो 400 क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए निकाल लीजिए 400 हमारा बीच का पार्ट आ गया। तो 420 माइनस 400 दैट इज 20 और 400 माइनस 360 दैट इज 40। ठीक है, यहाँ से रेशियो आ जाता है आपको 1:2 का। ठीक है, अब क्या बोल रहा था यहाँ पे कि हमने जो सेकंड वाला जो लिया है वो कितना लिया आपको 10 केजी लिया। तो हमें फर्स्ट वाला बता दीजिए कितना है। तो सिंपल सा है, देख लीजिए यहाँ पे इसका रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो इसमें हम 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 आएगा, तो यहाँ 5 करेंगे तो उसी प्रकार से हमें 1 में भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा इसको क्वांटिटी आ जाएगा। तो 1 में भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे तो आ जाएगा ये कितना 5 kg। ठीक है, तो सॉल्ट 1 कितना आपको 5 kg है। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। तो ए ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये, किरण लेंड्स 1000 ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट टू हर्ष फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. She lends a part of the amount at 2% interest and the rest at the 8% and receives 300 as the amount of interest. How much money did she lend on 2% interest rate? ठीक है, देखिए काफी अच्छा सवाल है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट से भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। किरण ने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट पे 1000 रुपीज हर्ष को दे दिया। कितने साल के लिया 5 साल के लिए दिया। अब उसने क्या किया दो पार्ट में दिया, एक तो आपको 2% के इंटरेस्ट पे दिया और बचा हुआ जो पैसा था उसे 8% पे दिया, जिससे उसे जो टोटल जो रिसीव होता है इंटरेस्ट वो कितना रिसीव होता है आपको 300 रुपये रिसीव होता है। तो उसने 2% के इंटरेस्ट रेट पे कितना अमाउंट दिया था ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, एक तो आपका ले लेते हैं R1 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपको R2 हो गया। तो R1 में हमने कितना दिया 2% पे दिया और R2 आप पे कितना दिया आपको 8% पे दिया। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, उसको 300 रुपये मिले। ठीक है, अमाउंट में। ठीक है, ब्याज में मिले, अमाउंट एज अ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कितना दिया था उसने 1000 दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। कितने साल के लिए दिया था यहाँ पे 5 साल के लिए दिया था। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो यहाँ से चला गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना आ गया यहाँ पे 6% बन रहा है। तो ओवरऑल उसको जो इंटरेस्ट मिला कितना मिला आपको 6% मिला। बीच का पार्ट आ गया 8 माइनस 6 दैट इज 2, 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो यहाँ से रेशियो कितना है 1:2 का है। कितना है 1:2 का रेशियो आ गया दोनों का। ठीक है, अब उसने जो टोटल पैसे दिए तो कितने दिए थे 1000 पे दिए थे। ठीक है, दो भागों में दिया था, तो ये कौन सा दो भाग है 1:2 है। ठीक है, इन दोनों से निकालेंगे तो ये कितना 3 से डिवाइड होगा। अब हमें किसका पार्ट निकालना है 2% का निकालना। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको 2% का और ये वाला कितना आपको 8% का। ठीक है, तो 2% वाला पार्ट निकालना, तो 2% वाला पार्ट हो जाएगा आपका 2% वाला कितना हो जाना चाहिए आपको 1000 डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 333.3 रुपीज।
ठीक है, इतना उसने उतना उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किरण ने दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ गए होगे इस सवाल को? ठीक है, 2% काम से यहाँ पे पूछा गया था। चलिए अब अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ए टैंक कंटेन्स 500 liters of wine. 50 liters of wine is taken out of it and replaced by water. The process is repeated again. Find the proportion of water and the wine in the resulting mixture. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, एक टैंक है जिसमें 500 लीटर के आपको वाइन है। अब उसमें से क्या किया हमने? 50 लीटर्स ऑफ वाइन निकाल लिया। ठीक है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। उतना ही हमने उसमें क्या डाल दिया? आपको पानी डाल दिया। ठीक है, उतना ही उसमें क्या डाल दिया? आपको पानी डाल दिया। द प्रोसेस रिपीटेड अगेन, एक बार हमने उसको फिर से रिपीट किया। अब प्रोपोर्शन हमें बताना है, किसका किसका प्रोपोर्शन बताना है? एक तो वाटर का प्रोपोर्शन बताना और वाइन का प्रोपोर्शन बताना है। रिजल्टिंग मिक्सचर जो हमारे पास अब मिक्सचर निकल के आया 2 बार जो हमने रिप्लेसमेंट किया। ठीक है, चलिए समझिए, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि वाइन हमारे पास कितना है? वाइन अगर हमने देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास वाइन आपको 500 लीटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसमें से 50 लीटर हमने वाइन को क्या कर दिया? माइनस कर लिया। अब कितना वाइन बच गया यहाँ पे हमारा? 450 बच गया। ठीक है, अब उसमें हमने 50 लीटर जितना निकाला था उतना ही हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? आपको वाटर डाल दिया। अब वाटर डालेंगे तो ये कितना हो गया आपको? 500 लीटर फिर से हो गया। ठीक है, लेकिन बोलता अभी भी नहीं मानता। अब जो हमारे पास जो है ना, इसमें आपको वाटर भी है और वाइन भी है। ये 500 लीटर जो आया इसमें वाटर भी है और इसमें वाइन भी है। तो वाटर कितना आपको? 50 है और वाइन कितना आपको? 450 से देख पा रहे होंगे। ठीक है, 450 से, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा आपको? 9:1 का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो में आपका क्या? आपको वाइन है और क्या आपको? वाटर है। ठीक है, अब क्या बात आती है कि अब फिर से उस प्रोसेस को रिपीट करने बोला जा रहा है। तो इसमें से फिर से हम क्या निकालेंगे? 50 लीटर फिर से हम लोग मिक्सचर में से निकालेंगे। तो 50 लीटर जो मिक्सचर हम निकालेंगे तो 50 लीटर मिक्सचर में से हमारा वाइन भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। ठीक है, एक तो आपको वाइन निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा? वाटर भी निकलेगा। ध्यान समझिएगा। ठीक है, वाइन कितना निकलेगा? 9 निकलेगा और वाटर कितना मिलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से निकलेगा। रेशियो आपके पास नीचे मैंने बता रखा है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा मतलब 45 लीटर मेरा क्या निकलेगा? वाइन निकल जाएगा और 5 लीटर क्या निकलेगा? आपको वाटर निकलेगा, जो हम लोग 50 लीटर हम लोग मिक्सचर निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो वाइन जो हो जाएगा हमारा, वाइन तो मेरे पास कितना हो जाएगा? अब देखिए 50 लीटर जो हमने मिश्रण निकाला तो उसमें हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पे 450 है। ठीक है, अब 450 में से जो वाइन निकलेगा वो मेरा कितना निकलेगा? आपको 45 लीटर निकलेगा। ठीक है, तो ये 450 में से मेरा जो 45 लीटर जो वाइन निकला वो कितना हो गया? आपको 405 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपको? और उसके बाद जो वाटर होगा, वाटर मेरा कितना निकला? वाटर जो निकला मेरा वो कितना निकला? यहाँ पे आपको 45 निकला, 45 निकला। ठीक है, 45 ही बचा रह गया ना। देखिए ध्यान समझिएगा, वाटर मेरा कितना निकला? आपको 5 लीटर निकला। हमने कितना डाला था यहाँ पे? 50 डाला था, तो 5 लीटर यहाँ से निकला। तो अब कितना बच गया? 45 बच गया। अब उसके बाद फिर से उतना ही हम लोगों ने क्या डाल दिया? हमें पानी डाल दिया। पानी डाल दिया तो ये आ गया आपका कितना? 95। ठीक है, अब जब उतना ही हमने वहां पे पानी डाल दिया तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? वाटर और वाइन का प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। वाटर हो जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा? आपको वाइन हो जाएगा। तो वाटर का प्रोपोर्शन, वाटर कितना हो गया आपको? 95 और वाइन कितना हो जाएगा आपका? 405 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये 5 से चला जाएगा, 5 5 9 45, ये जगह आपका 81। कितना आ जाएगा प्रोपोर्शन आपका? 19 डिवाइडेड बाई 81। तो प्रोपोर्शन है आपका 19/81। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ गए इस सवाल को? चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये सवाल। इसमें क्या बोला जा रहा है? ए मैन परचेज अ टेबल एंड ए चेयर for rupees 2000. He sold the table at a profit of 20% and chair at a profit of 40%. In this way, the total profit was 25%. Find the cost price of the table.
ठीक है, देखिए टेबल लिया और चेयर लिया, टोटल उसको कितना पड़ गया, यहाँ पे 2,000 रुपये पड़ गया। ठीक है, अब क्या किया उसने कि टेबल को कौन से प्रॉफिट में बेचा, एक तो हो जाएगा आपका ये टेबल का प्रॉफिट हो गया, और एक क्या हो जाएगा आपका चेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टेबल को उसने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, और चेयर को उसने कैसे बेचा, आपको 40% के प्रॉफिट में बेचा। ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट है वो कितने का हुआ, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब 40 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, और 25 में से 20 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 5, और रेशियो निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 3:1। तो रेशियो क्या आ गया आपका, 3:1 आ गया। ठीक है, अब जो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको लगा था 2,000 लगा था, जिसमें आपका टेबल भी होगा और क्या होगा आपका चेयर होगा, और रेशियो क्या होगा आपका 3:1 का होगा। 3 और 1 हो गया। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,500, और ये कितना हो जाएगा 500। आपसे किसका पूछा जा रहा है, टेबल का पूछा जा रहा है, तो टेबल का कितना हो गया यहाँ पे 1,500। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल बताया ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर फ्यूचर।